अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के हिंदी शब्द को उर्दू में किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरा वीडियो जो भी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द का उर्दू रूप। ठीक, आज जो है ये इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 वीडियो बनाया था जिसमें 2 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में लिखने का तरीका बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अब 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में लिखना जानेंगे। ठीक, तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं कि 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, ये है अ म र से अमर। अब अमर के लिए उर्दू में लिखेंगे अलिफ मीम रे से अमर, फ स ल से फसल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फ के नीचे ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इस फ के नीचे अगर बिंदु रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा, ये नुक्ते वाला, ये एक नुक्ते वाला, ये फे आएगा उर्दू में। और अगर बिना बिंदु वाला होगा, ये बिना बिंदु वाला फ होगा, जैसे इस तरीके से बिना बिंदु वाला फ हो, तो उसके लिए पे में दुचस्मी हे मिलेगा। ये पे में दुचस्मी हे आएगा, ये बिना बिंदु वाला फ के लिए। लेकिन अगर बिंदु वाला फ रहेगा तो उसके लिए ये फे आएगा। ठीक, तो फे साद लाम से फसल, ग न से गगन। अब इसके लिए जो है गाफ नून से गगन। इससे पहले भी मैं बताया था कि हिंदी के शब्द को लिखने के लिए आप उसके अक्षर को देखिए कि उसके अक्षर की आवाज़ कैसे निकल रही है। बिल्कुल उसी तरह के उर्दू के अंदर जो भी हर्फ के उस तरीके के आवाज़ निकलते हैं, आप उसको लिख लीजिए। ठीक, तो आपका शब्द, आपका अल्फाज सही से लिखा जाएगा। तो ये गगन है, तो गाफ नून से गगन। ये है ग ल त से गलत। अब इसको लिखेंगे गैन लाम तो से गलत। एक देखिए, अब इसमें अंतर देखिए, ये ग है, ग के नीचे ये वाला, ये ग है, इस ग के नीचे ये बिंदु है। ठीक, और ये वाला ग जो है, ये 2 ग है, इसके नीचे बिंदु नहीं है। तो इसमें अंतर ये है कि जिसके नीचे अगर बिंदु होगा उसके लिए गैन लिखा जाएगा, और जिसके अंदर बिंदु नहीं होगा उसके लिए गाफ आएगा। जैसे ये जो है, ये ग में, इस ग में जो है, इस ग में बिंदु नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे गाफ लाया। डबल ग है, दोनों ग में किसी में बिंदु नहीं है तो दोनों के लिए गाफ लाया। और इसमें देखिए, इसमें जो है ये बिंदु है, तो बिंदु जब है तो इसके लिए अब हम गैन लाए। अगर गैन की जगह गाफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो गलत ही रह जाएगा। ये समझ में आ गई। ब ज ट से बजट, बे जीम टे से बजट, ब त ख से बतख, बे तो खे से बतख, प क ड़ से पकड़, पे काफ ड़े से पकड़। अब देखिए यहाँ पे ये है अड़ा, ये अड़ा है ना, ये अड़ा है। तो अब अड़ा के लिए उर्दू में ये रे के ऊपर जो छोटा सा तो दिया है, ये इस तरीके से लिखा आता है, यानी इसको हम लोग रे पढ़ते हैं, रे या अड़े भी पढ़ते हैं। तो ये अड़ा के लिए, हिंदी में ये अड़ा के लिए ये क्या आता है, रे आता है, अड़ा आता है। ठीक, और उसी में अगर हिंदी में र रहेगा, ये र, तो र के लिए उर्दू में क्या आएगा, ये र आएगा, ये रे आएगा, बिना ये तो वाला, बिना तो वाला रे आएगा इस र के लिए। तो दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है, थोड़ी सी अंतर होती है, लेकिन ये अड़ा के लिए अड़े आएगा और ये र के लिए रे आएगा बिना तो के। ठीक, बात समझ आ गई। म ह ल से मह, मीम हे लाम से महल, म क से चमक, चे मीम काफ से चमक, ब द न से बदन, बे दाल नून से बदन। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। ल ह र से लहर, लाम हे रे से लहर,
नू न ग र से नगर, नून गाफ रे से नगर। देखिए इसमें भी बिना बिंदु वाला है, इस ग में भी बिना बिंदु के ग है, तो उसके लिए गाफ लाया। स ड़ क से सड़क, सीन रे काफ से सड़क। देखिए यहाँ पे अड़ है तो उसके लिए रे लाया। ठीक, झ ग ड़ से झगड़। अब झ के लिए आता है जीम में, ये जीम है, जीम में ये दुचस्मी है मिला है तो झे पढ़ाएगा। अलग अलग दोनों अक्षर, दोनों हरफ अलग अलग नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक ही पढ़ेंगे। तो क्या होगा, झे गाफ रे से झगड़, ब ट न से बटन, बे टे नून से बटन, क म र से कमर, काफ मीम रे से कमर, अ क ड़ से अकड़, अलिफ काफ रे से अकड़, न र म से नरम, नून रे मीम से नरम, ट ह ल से टहल, टे हे लाम से टहल, अ म र से अमर, अलिफ मीम रे से अमर। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से 3 अक्षर वाले हिंदी शब्द को उर्दू में लिखना जान गया। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सुखी और सलामत रखे।